Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 7 of English subject of Standard 5th. And the first part of Unit 7 is about the story Gulliver's Travel. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? एक स्टोरी देखेंगे. किसकी? तो गुलिवर्स ट्रैवल्स की. यहाँ पे किसका नाम लिया जा रहा है? गुलिवर का. ओके, वो ट्रैवलिंग करता है, सफ़र करता है और ट्रैवलिंग के दौरान उसके साथ क्या होता है उसके बारे में ये स्टोरी है. ओके, तो बच्चों देखो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक बड़ा साइज का इंसान है और ये सारे छोटे छोटे हैं. ये सारे क्या कर रहे हैं? इस बड़े इंसान से बच रहे हैं. ओके, तो अब क्या कह रहे हैं? When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. तो ऑटोबायोग्राफी यानी क्या होता है कि जब कोई इंसान अपने लाइफ में हुई कोई भी घटना या स्टोरी बताता है अपने वर्ड्स में, वो अपने को स्टोरी कहता है अब खुद की लाइफ की, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. गुलिवर अ सेलर was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. तो गुलिवर नाम का एक इंसान है, वो एक सेलर है और उसको क्या होता है कि वो जब सेलिंग करता है, सफ़र करता है, तो एक बार एक बहुत बड़े इंसानों की जगह में पहुंच जाता है जो साइज में बहुत बड़े बड़े हैं, जायंट्स है. तो वहाँ पे वो फंस जाता है और वहाँ पे जो उसका अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, वो इस स्टोरी में डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है अपने को. ओके, तो क्या है? ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. तो क्या कह रहे हैं? 1730 की बात है, 16th जून की तारीख है और उस दिन को इन लोगों ने क्या किया था? सेलर्स ने सबने एक लैंड का आविष्कार किया था, नई लैंड ढूंढी थी और इन लोगों के कैप्टन ने क्या किया था कि डजन मैन को यानी 12 इंसानों को भेजा था कुछ ना कुछ बर्तन लेकर कि अगर उन लोगों को कहीं पे भी पानी मिल जाए तो पानी लेके आना है. ओके, when we came to land, we saw no river, no or spring, nor any inhabitants. तो अब क्या करें कि जब हम उस जमीन पे आए तो हमने वहाँ पे ना तो कोई नदी देखी, ना कोई पत्ते देखे और ना ही कोई इंसान जो वहाँ पे रहते हो वैसे देखे. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. तो फिर क्या किया कि मैं वहाँ पे सब चीज़ें ढूंढने के लिए निकल पड़ा. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. तो वहाँ पे कंट्री वो कैसी थी? तो सूखी सूखी थी और पत्थर वाली थी. बैरन यानी सूखी सूखी और रॉकी यानी पत्थर वाली. I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. और फिर मैं वापिस चल पड़ा कि मैं मेरे साथीदारों के साथ चला जाऊं. तो वहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि सारे भाग रहे हैं नाव में बैठ के अपनी जान बचाते हुए. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तो मैं वहाँ पे पहुँचता उससे पहले ही मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा इंसान है, क्रिएचर है, वो उन लोगों के पीछे भाग रहा है जितना जल्दी हो पाए उतना उन लोगों को पकड़ने के लिए. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. तो जो ओशियन था बराबर, वहाँ उसका पानी है वो उस बड़े इंसान के घुटन तक ही पहुंच रहा था, घुटनों तक. और वो क्या हो रहा था? वो भागने की ट्राई कर रहा था पर फिर भी वो मेरे साथीदारों को नहीं पकड़ पाया क्योंकि उनकी बोट थी वो ज़्यादा स्पीड में थी. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the another.
फिर क्या हुआ कि मैं वापस मुड़ा और जितना हो सके उतना जल्दी मैं जाके और एक स्टीप हिल यानी कि एक पहाड़ी छोटी सी थी उसके ऊपर जाके जहाँ पे फील्ड्स थे बार्ली बार्ली क्या है अनाज का नाम है तो उसकी खेती की हुई थी और एक तरफ थे वो तो मक्काई थे मक्काई को क्या था मक्काई 40 फीट तक ऊंचे जा रहे थे इतने लगे हुए थे तो वहां पे मैं चढ़ गया और एक फेंस थी यानी कि तारे जो होती है ना वो थी वहां पे वो क्या हो रहा था कि एक दूसरे के आसपास से पास हो रहे थे एक दूसरे के खेतों में जाने के लिए अपने बीच में लगाते हैं ना तार फेंस वैसे ही इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई फिर अब गुलिवर कह रहे हैं कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं उस पे से कूदू छलांग मारूं क्योंकि एक एक स्टेप एक एक जो अपने दादर बोलते हैं ना दादरे वो सीढ़ियाँ वो 6 फीट हाई थी I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. और मैं क्या ढूंढने की ट्राई कर रहा था कि कोई जगह हो जहाँ पे मैं कुछ इंसानों को ढूंढ पाऊं और तभी वहां पे क्या देखा गुलिवर ने कि एक इंसान था वो दूसरे खेत में से यहाँ पे फेंस की तरफ आ रहा था ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट वो जो नाव के पीछे भाग रहा था इंसान उसी के साइज का ये भी था आई वॉज struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself इसलिए फिर क्या हुआ कि मैं बुरी तरह से फंस गया था और मेरे को इतना डर लग रहा था और यहाँ से वहाँ जा रहा था कि मैं अब खुद को कहीं पे छुपा लूं ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट वो बोला तो इतनी जोर से आवाज आ रही थी कि ट्रम्पेट की आवाज आती है उससे भी जोरों से इट साउंडेड लाइक थंडर और उसकी आवाज की कैसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बिजली गिरती है तब कैसे ध्रुज होती है ना वैसे ही आवाज आ रही थी 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn और 7 वैसे ही मॉन्स्टर्स वापिस आए खेत में वो क्या कर रहे थे फसल की बुनाई कर रहे थे they carried a reaping hook which was very big when one of the reapers approached where I lay hidden I screamed as loud as I could और उन सब के पास एक एक रिपिंग बुनाई करने का हथियार था जो बहुत बड़े थे उसमें से ही एक मैं जहाँ छिपा था उस जगह पे आया और मैंने इतनी जोर से बूम पाड़ी जितनी जोर से मैं चिल्ला पा रहा था उतनी जोर से मैंने चिल्लाया The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. फिर क्या हुआ कि उस इंसान ने बुनाई छोड़ दी खेती करना और मुझे उठा लिया अपने अंगूठा और उंगलियों के बीच में और खुद की आंखों से जितनी पास ले जा सके उतनी पास ले गया 60 फीट अबव द ग्राउंड और कितना कि मैदान से 60 फीट ऊंचा उसने मुझे उठा लिया He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. फिर वो मेरे को देख रहा था कि ऐसे आतुरता से कि ये क्या है और मेरे बाल जो आगे आ रहे थे वो साइड में उसने कर दिया कि वो मेरा मुंह अच्छे से देख पाए He called his friends and gently placed me on the ground. फिर उसने खुद के फ्रेंड्स को बुलाया और नीचे मैदान में बहुत अच्छे से प्रेम से नीचे उतार दिया They all sat on the ground to take a good look at me. और फिर वो लोग भी नीचे मैदान में बैठ गए अच्छे से ताकि वो लोग मुझे अच्छे से देख सके तो देखो ये आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है ये बहुत जायंट इंसान है इसने गुलिवर को ऊपर उठा लिया है ना और ये क्या है पीछे मक्काई की फसल लगी हुई है और हाथ में ये क्या है तो ये रिपिंग का इंस्ट्रूमेंट है
है ना, हुक है रिपिंग का। तो ऐसे हुआ। फिर क्या हुआ, आई वॉकड। फिर क्या हुआ, I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. फिर मैं धीरे धीरे पीछे गया, आगे आया और मैंने मेरी जो टोपी थी वो नीचे उतार दी और मैं उन फार्मर्स की तरह थोड़ा झुक गया। I tried to speak to them loudly in several languages. मैं उनके साथ बात करने की ट्राई करने लगा था कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में, कि उन लोगों को समझ पाए, वो लोग समझ पाए और जोर से, ताकि वो लोग सुन पाए। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. फिर क्या हुआ कि जितनी बार मैं बोल रहा था उतनी बार वो एक फार्मर था, वो मुझे ऊपर उठा लेता था और खुद के कान के पास ले जाता था ताकि वो लोग मुझे समझ पाए और सुन पाए। पर सारा वेन यानी कि ऐसे ही यूजलेस चला गया। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। अब क्या हुआ कि एक फार्मर था, वो मुझे खुद के घर में ले गया और डाइनिंग टेबल पे थोड़े सी अंतर पे मुझे ले जाके रख दिया। जो डाइनिंग टेबल कितनी ऊंचाई पे था, 30 फीट, फ्लोर की से 30 फीट की ऊंचाई पे था, वहाँ पे रख दिया। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। फिर उस फार्मर के लिए डिनर लाया गया एक डिश में जो 30 फीट गोल आकार में थी। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। फिर वो फार्मर की जो वाइफ थी, उसने क्या हुआ कि ब्रेड के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े, क्रम्बल्ड यानी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और लाके मेरे पास सामने रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। फिर मैं खा रहा था, तब मेरे बीच में मुझे मेरे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। वो एक बिल्ली की आवाज़ थी जो ऑक्स यानी कि ऑक्स होता है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। और फार्मर की वाइफ है, वो उसे ऐसे बहुत ही अच्छे से हाथ से ऐसे स्ट्रोक कर रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। फिर फार्मर का 1 साल का बच्चा किसी लेडी के हाथ में अंदर से बाहर आया। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। और जैसे ही उस बच्चे ने मुझे देखा तो उसने मुझे उठा लिया और मेरे को उसके मुंह में ले जाने लगा। I shouted so loudly that the baby dropped me. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. फिर क्या हुआ कि मैंने इतनी जोर से चिल्लाया कि उस बच्चे ने मुझे नीचे फेंक दिया और मेरी गर्दन ही टूट जाती अगर उसकी माँ ने मुझे खुद के एप्रॉन के नीचे नहीं ले लिया होता। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief। और उसके बाद फार्मर की वाइफ थी, उसने मुझे खुद के बिस्तर पे सुला दिया और एक बहुत ही वाइट कलर का अच्छा सा साफ हैंडकरचीफ रुमाल था, उससे मुझे ढक दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। फिर मैं सपने में मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को याद करके उन लोगों के सपने देखते देखते सो गया। तो ये स्टोरी में मज़ा आया। स्टोरी कहाँ से ली है? एडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल। इस नोवेल में से ली है। तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है ना गुलिवर, वो सो रहा है ना एक छोटे से बेड पे और हैंडकरचीफ को ढक दिया है। और यहाँ पे देखो ये बिल्ली है, वो ऑक्स से 10 times बिगर है और यहाँ पे ये ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गुलिवर के लिए। फार्मर की वाइफ कौन है? तो ये है फार्मर की वाइफ और उसके हाथ में बच्चा है ना। बच्चा क्या कर रहा है? तो गुलिवर को मुंह में ले रहा है
ओके, तो बच्चों ये समझ में आ गई स्टोरी आप सबको? ओके, तो अब क्या देखेंगे अपने अपने इसके कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो बिलोविंग यानी कि वेरी लाउड नॉइस, बहुत ही जोर से आवाज करना। इनहेबिटेंट्स यानी ऑक्यूपेंट्स, रहने वाले। बैरन, लैंड विथ नो वेजिटेशन, यानी कि वो जमीन जहाँ पे कोई भी फसल या कुछ भी ना हो। एस्टोनिशमेंट यानी ग्रेटली सरप्राइज्ड, अचंभे में। क्रम्बल यानी ब्रोकन इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े करना। ग्रैब, हियर पिक सडनली, यानी अचानक से उठा लेना। तो बच्चों न्यू वर्ड समझ में आ गए? ओके, आप सबको क्या करना है, पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़नी है। न्यू वर्ड्स को आपको अच्छे से समझना है, याद करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।